मेरे भाई आई होप आप लोग नो फैप कर रहे होगे एंड आई होप कि आप लोगों ने कभी ना कभी 30 दिन ऑफ नो फैप किया ही होगा। तो आज की इस वीडियो में हम एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहते हैं आप लोगों के साथ मिलकर। बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी ये वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। मैंने सबसे पहले तो एक एवरेज निकाली 30 डेज ऑफ नो फैप बेनिफिट। जितने लोगों ने कमेंट किया था उन सबका एक एवरेज निकाला है और टॉप 10 बेनिफिट्स मैं आज आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, आपको खुद को एक पॉइंट देना है एक बेनिफिट के लिए। आपको मैच करना है कि अगर आपको वो बेनिफिट दिख रहा है अपने ऊपर भी कि मुझे मेरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया है, तो आपको अपने आप को एक पॉइंट देना है। ऐसे करते करते हम 10 अलग अलग बेनिफिट के बारे में बात करेंगे और आपको एक एक पॉइंट देना है अपने आप को। जो आपका फाइनल स्कोर होगा वो होगा टोटल आउट ऑफ 10। तो आपको करना क्या है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बेनिफिट मुझसे मैच नहीं कर रहा, तो आपको वो पॉइंट नहीं लेना है। वहाँ पर आपको कोई भी पॉइंट ज़रूरत नहीं है, दूसरे बेनिफिट की तरफ बढ़ जाना। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। आई होप आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया तो मेरे भाई कोई भी बात नहीं, आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मेट। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है मोर स्टैमिना ड्यूरिंग वर्कआउट। क्या आपको ऐसा फील होता है कि मेरे में ज़्यादा स्टैमिना है जब मैं वर्कआउट करता हूँ, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ? अगर हाँ तो अपने आप को एक पॉइंट दे दो। दूसरा जो बेनिफिट है वो है इंक्रीजिंग टेस्टोस्टेरोन लेवल। क्या आपको ज़्यादा गुस्सा आता है? अगर हाँ ऐसा है और आपको अगर फील हो रहा है कि मैं ज़्यादा मस्कुलर लग रहा हूँ, तो अपने आप को एक पॉइंट और दे दो। तीसरा जो बेनिफिट है वो है टाइम की बचत। क्या आपको ऐसा फील होता है कि नो फैप करने से आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच रहा है? क्या आपको फील हो रहा है कि आपका बहुत सारा टाइम हर दिन बच रहा है? अगर ऐसा है तो अपने आप को एक पॉइंट दो। अगर ऐसा नहीं है तो अपने आप को कोई पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चौथा है मोर प्रोडक्टिविटी। क्या आपको ऐसा फील होता है कि मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया हूँ? अगर ऐसा है अपने आप को एक पॉइंट दो। अगर ऐसा नहीं है तो अपने आप को कोई पॉइंट देने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। पांचवा है स्किन गेटिंग क्लियर। क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी स्किन इंप्रूव हो रही है, क्वालिटी में ग्लो आ रहा है, एक्ने पिंपल थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं? अगर ऐसा है तो अपने आप को एक पॉइंट दो। अगर ऐसा नहीं है तो कोई पॉइंट देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। छठा है हेयर एंड बियर्ड ग्रोथ। क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे जो बियर्ड डेंसिटी है वो बढ़ रही है? क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि हेयर जो है आपके वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं नो फैप करने से? क्या आपको ऐसा फील हो रहा है? अपने आप को एक पॉइंट दो। अगर ऐसा नहीं है तो अपने आप को कोई पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सातवां है मेंटल क्लैरिटी। क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप जो डिसीजन लेना चाहते हो आप क्लियर तरीके से लेते हो? क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं जो भी सोचता हूँ वो क्लियर है? अगर है तो अपने आप को एक पॉइंट दो। अगर नहीं है तो अपने आप को कोई पॉइंट देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आठवां है क्रिएटिविटी। क्या आपको ऐसा फील हो रहा है आप ज़्यादा क्रिएटिव हो गए हो? या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप ज़्यादा अच्छी चीज़ें बना सकते हो, नई नई चीज़ें ट्राई करते हो तो उसमें खड़े उतरते हो? अगर ऐसा है अपने आप को एक पॉइंट दो। अगर नहीं है तो कोई पॉइंट देने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। 9 नंबर बेनिफिट है यहाँ पर कि आपको एक सेंस ऑफ प्राइड आएगी। क्या आपको ऐसा फील होता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ अपने साथ, मैं अपने ऊपर गर्व कर सकता हूँ? अगर ऐसा है तो अपने आप को एक पॉइंट दे दो मेरे भाई। अगर ऐसा नहीं है तो कोई पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है। 10वां पॉइंट है सुपर मोटिवेटेड फील करना। क्या आप ऐसा फील करते हो कि नो फैप 30 डेज करने के बाद आप ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए हो? अगर ऐसा है तो अपने आप को एक पॉइंट दो। तो दोस्तों आपका जो फाइनल स्कोर है वो जाकर कमेंट में ज़रूर बताना। 10 में से आपने कितने पॉइंट हासिल किए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपने पूरे शिद्दत के साथ नो फैप जर्नी कंटिन्यू की है और आई होप आप आगे भी ऐसा करेंगे। मेरे भाई अब बात करते हैं कल के पोस्ट के बारे में। जब मैंने आप लोगों से पूछा था कि कौन से सोशल मीडिया पर आप मुझे देखना चाहते हो, तो बहुत से लोगों ने बोला था कि इंस्टाग्राम पे 75% वोट दिया गया था इंस्टाग्राम को। मेरे भाई मैंने सिर्फ आप लोगों का एक टेस्ट लिया था। मैं देखना चाहता था कितने लोग हैं जो इंस्टाग्राम पर सही में अभी भी एक्टिव हैं। बहुत सारे लोग हो सकते हैं यहाँ पर कुछ काम करते होंगे इंस्टाग्राम पर, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, वहाँ जाकर सारा दिन बैठे रहते हैं। मैंने इसके ऊपर आगे भी वीडियो बनाई कि इंस्टाग्राम किस तरह से आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। मेरे भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों का एक टेस्ट लेना चाहता था जिसमें कुछ लोग सक्सीड हो गए, कुछ लोगों को नहीं समझ में आई मेरी टैक्टिक्स। लोगों ने जाके नीचे कमेंट कर दिया यार तू भटका हुआ है, तुझे समझ नहीं आता, तू बोलता है इंस्टाग्राम पे आने के लिए पागल हो गया है क्या, तू पोल खेलता है। मेरे भाई समझो इस चीज़ को, अगर मैं इंटरेक्ट नहीं करूँगा ना तो मेरे ऑडियंस क्या करेंगे, जाकर रिलैप्स करेंगे। जितना ज़्यादा मैं इंटरेक्ट कर सकूँगा मैं करूँगा। मेरा तो और 3-4 प्लेटफॉर्म है नहीं, मेरा सिर्फ यूट्यूब है, और मैं अगर इंस्टाग्राम पे आ जाऊँ तो मैं आप लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा बताओ मुझे। बहुत सारे नो फैप के यूट्यूबर्स हैं, आप देखो जाकर उनको, वो आपको बोलता है फॉलो मारो मुझे, फॉलो मारो मुझे करते हैं, सारा दिन वो यही करते हैं।
लिंक लगा देते हैं इंस्टाग्राम पे जाने के लिए और वीडियो में बोलते हैं कि यार ये सारी चीज़ों से दूर रहो। आपने बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स देखे होंगे ब्रह्मचर्य के ऊपर जो ये कहते हैं कि यार ये सारी आकर्षण से, इस तरह की चीज़ों से आपका पतन हो रहा है हर एक दिन। आप क्या करें, आकर्षण सिर्फ एक ऐसी चीज़ है ना जो पतन नहीं लाती। अलग अलग तरह की चीज़ें बोलते हैं, ये होने से वो हो जाता है, ऐसा करने से वैसा हो जाता है, पतन आता है, इससे आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन दोस्त उन्होंने खुद लिंक डाल रखा है, इंस्टाग्राम का लिंक खुद डाल रखा है और वो आपको बताते हैं, टिप्स देते हैं कि इससे रिकवरी होगी, उससे रिकवरी होगी। ऐसा चलता है ना क्या मेरे भाई? समझो इस चीज़ को। कौन है वो बंदा जो जेन्युइन है? बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं यार कॉपी कर रहा है, यार कॉपी कर रहा है। मेरे भाई अगर कोई आपको एक डेफिनेशन दे रहा है चेसर इफेक्ट की, तो चेसर इफेक्ट की डेफिनेशन सेम होगी मेरे भाई। अगर मैं आपको कुछ अलग बताऊंगा तो आप बोलोगे यार ये तो गलत इन्फॉर्मेशन देता है हमें। मेरे भाई सैमसंग M31 का अगर कोई रिव्यू दे रहा है ना तो फ्रंट कैमरा का इन्फॉर्मेशन वही देगा सब, कोई अलग इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। कोई 13 MP बोलेगा, कोई 20 MP बोलेगा, कोई और कुछ बोलेगा, तो भाई ऐसा नहीं होता ना भाई। वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आपको कोई बता रहा है, डेफिनेशन दे रहा है, तो उस चीज़ को समझ लेने की जिम्मेदारी आपकी है कि हाँ ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये डेफिनेशन होगी इस चीज़ की। भाई मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती यहाँ पर, अगर आप किसी और की वीडियो देख रहे हो फिर आकर मेरी वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब क्लियर है कि यार तो फिर वो आपको सही से समझा नहीं पा रहा है या आप में इतनी समझ नहीं है कि आप उसके वीडियो को समझ पाओ। दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर आपको मेरी वीडियो फिर देखने की ज़रूरत क्या पड़ी मेरे भाई? अगर वो समझा रहा है आपको तो आपको तो समझ जाना चाहिए था। फिर आके आप फिर वही वीडियो का इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर ले रहे हो। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे मजाक करने नहीं आया, मैं यहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने आया हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स आएंगे, आपको इंस्टाग्राम का लिंक देंगे, ये देंगे, अट्रैक्शन पे अलग अलग तरह की फ़ोटो लगा देंगे। मेरे भाई मैं ध्यान रखता हूँ इस चीज़ का कि मैं ऐसे थंबनेल यूज़ करूँ जिससे आपको अर्जिस ना आए। समझ रहे हो इस चीज़ को? ना ही मैं आपको बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो मुझे समझ में नहीं आता यार, फिर भी लोगों को प्रॉब्लम क्या है मुझे ये चीज़ कभी समझ में भी नहीं आती। क्योंकि 3-4 मैं हमेशा देखता हूँ कि 3-4 लोग आकर डिसलाइक मार के चले जाते हैं। भाई आप लोगों को क्या घर में कोई मारता है या आपको कोई डांटता वगैरह है या कुछ भी है तो वो आपकी पर्सनल मैटर है। आप यहाँ आकर उसका भड़ास ना निकालें, इससे लोगों को डीमोटिवेटेड होना पड़ता है आपकी वजह से। आप लिंक डाल देते हो, अलग अलग तरह की अश्लीलता भरी लिंक आप कमेंट में डाल रहे हो, आपकी वजह से मुझे कमेंट हटाना पड़ेगा। अब अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे अपना कमेंट डिसेबल करना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई उपाय नहीं रह जाता। फिर यार मेरा काम ऑनेस्टी से भरा हुआ है, मैं क्यों ऐसा करूँगा आपके साथ कि मैं आपको बोलूँगा इंस्टाग्राम पे आने। मैं सिर्फ आपका एक टेस्ट ले रहा था, बहुत सारे लोग पास हो गए, बहुत सारे लोगों ने फिर से वही गलती कर दी। मैंने बार बार बोला कि इंस्टाग्राम पे मत जाओ, फिर जाते हैं कमेंट में बोलते हैं 4 दिन फिर रिलैप्स हो गया, क्राइंग इमोजी यूज़ करते हैं, रोने लगते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, अलग तरह की चीज़ें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करना बंद करो मेरे भाई। थोड़ा सा हार्ड बनो अपने साथ, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओ अपने साथ। लोगों को अगर आपको लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि यार ये बंदा कॉपी कर रहा है, मेरे भाई डेफिनेशन वही रहेगी, मैंने आगे भी बोला है। आपको जब एक बंदा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आप वापस से यहाँ क्यों आ रहे हो, है ना? या फिर वो समझा नहीं पा रहा आप, या फिर आपने वो समझा ही नहीं कि उसकी वीडियो को समझने की। आपको लग रहा है कि यार कोई बंदा मुझे ऐसी मैजिकल इन्फॉर्मेशन देगा कि मेरी ज़िंदगी बदल लेगी, लेकिन वैसा होने वाला है नहीं। बदलना खुद को है, जिसकी भी वीडियो देख लो, समझना है समझो, नहीं तो फिर मैं इसमें ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकता। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप आप इम्प्रूव करना चाहते हो अपने लाइफ में, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप हर दिन इम्प्रूव करें। ठीक है ना? मिलते हैं।